नमस्कार बच्चों, आइए सुलभ भारती कक्षा 8वीं में पाठ 5 मधुबन लेखक अनुराग वर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम मधुबन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम अनुराग वर्मा लेखक के परिचय से हम परिचय करवा लें। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे मधुबन की बात की जा रही है जो कि प्रयाग स्टेशन पर स्थिति एक निवास स्थान का नाम है। और मधुबन का मतलब एक अच्छा बगीचा, मधुर वन जो हो, जिसमें केवल मिठास ही मिठास की वर्षा होती हो। तो चलिए हम देखते हैं कि अनुराग वर्मा जी किस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू उन्होंने लिया है। उन्होंने समय लिया उनसे, और तब वो उनके घर जा करके उनसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं, और जिसका राम कुमार ने बड़ी ही बारीकी से उत्तर दिया है। और उनके राम कुमार वर्मा जी के उत्तर से यह पता चलता है कि वो समय के पाबंद रहने के अनोखे गुण का भी अपने आप में उन्होंने परिचय दे दिया है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थिति निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। रफ्तार मतलब पूरी वेग या गति, जिसे स्पीड कहते हो आप लोग, से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय निश्चित था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। डॉक्टर अनुराग की मुलाकात राम कुमार वर्मा से कहाँ पर हुई थी? बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे कवि सम्मेलन, या जहाँ पर लेखक का सम्मेलन होता है, लेखक की गोष्ठियाँ होती हैं। तो लेखक की संगोष्ठी मतलब क्या? किसी विषय पर विशेषज्ञों, जो बहुत ही अच्छे आदर्श लेखक होते हैं, उनका चर्चा सत्र, जैसे आप कहते हो सेमिनार, तो ऐसे सेमिनार में उन्होंने कई बार उन्हें देखा था। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। विभिन्न विचारों का ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल, विचारों में हलचल चल रही थी। विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। बहुत सारे प्रश्न जो है दिमाग में घूम रहे थे अनुराग के। कौन कौन से प्रश्न? कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम इतने समस्त विचारों के उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके, बहुत हिम्मत के साथ काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ?
आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हों, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। अनुराग ने क्या कहा, लेखक अनुराग जी क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपके जीवन से रिलेटेड है और जिससे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन मिले लोगों को, उन्हीं की जानकारी के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे मिलने। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। और जब उनकी इजाज़त हो गई तो अनुराग वर्मा जी स्वतंत्र हो गए, लेखक स्वतंत्र हो गया एकदम, और फ्री होकर के वह स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्रतापूर्वक, स्वतंत्र भाव से उसने प्रश्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तो बहुत सारी जानकारियाँ लेनी थी जिससे कि उसे प्रेरणा मिल सके कि उन्होंने इतने बड़े कार्य किस ढंग से किया और वो एक राजनीतिक होते हुए भी साहित्यकार कैसे बन गए। तो बहुत सारे प्रश्नों की हलचल लेखक अनुराग के दिमाग में चल रही थी और जिसका निवारण उसे आज निकालना ही था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। अनुराग जी कौन सा प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से। प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। प्रश्न क्या था बच्चों अनुराग जी का? लेखक पूछता है कि डॉक्टर साहब, आप ऐसी काव्य रचना जिस ढंग से आप करते हैं, तो आप कहाँ से, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, कैसे आप मोटिवेट हुए? और इसके संदर्भ में, इसके बारे में कोई ऐसा इंसिडेंट बताने की तकलीफ़ करें कि जिसकी वजह से आपके जीवन की दिनचर्या ही एक अलग मोड़ ले ली। राम कुमार दिल के बहुत ही साधारण और बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। डॉक्टर राम कुमार इसके कट्टर विरोधी थे, जो अंधविश्वास पर लोग विश्वास करते थे, जिसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं। तो यह उनके प्रति एकदम विरोध करना शुरू कर दिए। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। मतलब कि जब वो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे और उसमें पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों, मतलब धीरे धीरे इनकी रुचि जो है, राम कुमार जी की रुचि, इनकी जो है थोड़ा थोड़ा राजनीति में होने लगी, और यह कह सकते हैं कि राजनीति जो है इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। लेकिन इतने आसानी से यह सरलतापूर्वक नहीं जा सकते थे कि यह उनका उस आंदोलन में सक्रिय हिस्सा ले पाते। तो इसके लिए इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या? परिवार वालों के विरोध में जाना पड़ा। दूसरा, समाज जो है वह स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी इन सारे व्यवधानों, मतलब इन सारी बाधाओं से का सामना करते हुए अंत में इन्होंने हिस्सा ले ही लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा, मतलब तरीका, योजना है। तालीम, शिक्षा
और गांधी जी ने ये बात कही कि अगर अंग्रेजी में तालीम लेना है मतलब यह गुलाम बनाने का, गुलामों की संख्या को बढ़ाने का एक जरिया है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार से मौलाना शौकत अली वो कह क्या गए, उनके संदेश को सुनते ही इनके जीवन में एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा बदलाव आया। और जब इन्होंने यह सुन लिया कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक अलग से जरिया है, नुस्खा है, और ऊपर से ये चैलेंज, ये चेतावनी कर दी गई कि है कोई अपने माँ का लाडला जो कह दे कि मैं ऐसे स्कूल में नहीं जाऊंगा शिक्षा ग्रहण करने। बस होना क्या था, मैंने मतलब राम कुमार वर्मा जी ने, मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा विश्वास से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी कि माँ, मैं कल से ऐसे विद्यालय नहीं जाऊंगा जहाँ पे अंग्रेजी तालीम दी जाती हो। अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। सभी लोग सकते में आ गए, एकदम सदमे में, सोचने लगे। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, बहुत ही बड़े सम्मान का प्रश्न था। और उस समय ऐसा था भी कि एक डिप्टी कलेक्टर, उनके पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, उनका लड़का विरोध कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को लोगों ने बहुत तेरे ढंग से समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। पिताजी ने कहा कि भाई नौकरी करनी है, और पिताजी की नौकरी की बात कही तो, लेकिन राम कुमार वर्मा जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो चुपचाप घर से निकल पड़े, क्योंकि उन्हें मानना था तो किसका, हमारे राष्ट्रपति का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया, और इस प्रकार सबसे पहला कदम उन्होंने राजनीति की तरफ मोड़ा और सत्य के वह एकदम आदेश पर चले। देश के लिए उन्होंने लोगों से एकदम, लोगों के विरोधी बन गए, लोगों का उन्होंने विरोध किया जो सत्य के खिलाफ थे, और जिन्होंने रोकने की कोशिश की, उनके इस बढ़ते हुए कदम में बाधाएं डालने की कोशिश की कि नहीं, तुम देश के लिए नहीं काम करोगे, तुम्हारा जो कर्तव्य है परिवार के लिए, समाज के लिए, उसका पालन करो। लेकिन राम कुमार को एक नशा सा सवार हो गया था कि नहीं, अब मैं निकलूंगा तो केवल देश के लिए काम करूंगा और मैं गांधी जी के आदेशों का पालन करूंगा। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। वह 16 वर्ष के थे और अपने तिरंगे झंडे को लेकर के, कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस तिरंगे झंडे को लेकर के वह प्रभात फेरी, सुबह सुबह फेरी लगाया करते थे। यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। यह बात सन 1921 की ही है। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था, मतलब यही मेरी कविता का शुभ कार्य का प्रारंभ था। जब मैंने देश की सेवा करने की ठान ली, तन मन से अपने आप को समर्पित करने की ठान ली, एक जज्बा सा हो गया मेरे दिल में, और तब उसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी और यही मेरे लिखावट की शुरुआत थी। यहीं से मेरा शुभ कार्य प्रारंभ हुआ, जिसे इनोकेशन कहते हैं।
तो इन्वोकेशन यहीं से मुझे शुरू करना पड़ा, यही मेरा मंगलाचरण था। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अनुराग जी अगला प्रश्न करते हैं। वो संतुष्ट हो गए राम कुमार के जवाब को सुनकर के। अगला प्रश्न करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश कैसे आए? आप तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में थे तो अचानक उत्तर प्रदेश कैसे आ गए? राम कुमार जी ने उत्तर देते हुए कहा, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। जी हाँ बच्चों, हिंदी भाषा है ही ऐसी मीठी, सुगम, सरल, सीधी सादी, भोली भाली। और इसी हिंदी भाषा के प्रेम में आकर के उत्तर प्रदेश वो आने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। जिस विश्वविद्यालय में वो शिक्षा लेने के सोचे थे वहाँ पर हिंदी भाषा नहीं था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर मतलब 12th स्टैंडर्ड, HSC, हायर सेकेंडरी। तो सन 1925 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने HSC की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब वो पास हुए। तत्पश्चात उच्च शिक्षा मीन्स हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। प्रयाग यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया और मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पोस्ट ग्रेजुएशन, उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में से किया और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन भी उन्होंने फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, प्रतिबिंबित दिखाई पड़ रहे थे, स्पष्ट होना। डॉक्टर अनुराग, लेखक अनुराग जी ने देखा कि अब डॉक्टर साहब के मुख मुद्रा पर गंभीरता के भाव बहुत ही ज़्यादा वो गंभीर हो गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे। अपने उस उत्तर को देने और उत्तर को विस्तृत करने के लिए, विस्तार रूप से बताने के लिए वो बहुत ही साफ और बहुत ही गंभीर हो गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बीते हुए समय में चले गए हैं, अपने भूतकाल में चले गए हैं। अपने बीते हुए समय में किस किस ढंग से उन्होंने कौन कौन से कदम किस किस मोड़ पर उन्हें उठाना पड़ा, वो एकदम खो से गए हैं। मेरे प्रश्नों का जवाब देते देते मैंने पुनः सवाल किया, मैंने फिर से सवाल किया। अनुराग जी आगे सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बहुत ही गंभीर प्रश्न था बच्चों, यह अनुराग के द्वारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के लिए। उन्होंने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि कवि हो या लेखक हो, उसका जो लौकिक प्रेम होता है, लौकिक मतलब सांसारिक, लोक व्यवहार से संबंधित, सेक्युलर, तो जो उनका लौकिक जो सांसारिक प्रेम था वह पारलौकिक में बदल गया, मतलब वह विलक्षण हो गया, असाधारण, इटर्निटी, तो वह पारलौकिक में बदल गया। तो क्या यह आपके साथ भी हुआ?
कि लोक व्यवहार से संबंधित जो प्रेम था वह एकदम असाधारण सा हो गया, एकदम विरले विरले लोगों के साथ जैसा होता है, एकदम ऐसा विलक्षण, मतलब टोटली डिफरेंट हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ क्या? बड़े ही सरल स्वभाव से राम कुमार वर्मा जी ने जवाब दिया मीठी वाणी में, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि प्रेम जो है मनुष्य के एक प्राकृतिक, प्रकृति से मिला हुआ यह प्रवृत्ति है, स्वभाव है, आदत है, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, नेचुरल है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, क्योंकि मैं घर से निकल पड़ा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर गृहस्थी को त्याग दिया था। मुझे घर वालों की भी फिक्र थी, अपने पिताजी के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, माता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस सब से मैं अवगत था। तो उनका कहना भी मुझे मानना था। इसलिए सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं फिर से गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया क्योंकि अब वो गृहस्थ जीवन में आ गए थे। इसलिए अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि ईश्वर में आस्था का होना बहुत जरूरी है। और नैतिकता मतलब अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे भी मुझे निभाने आना चाहिए। इसको मैं भली भांति समझ गया था। और इन सबको करने के बाद, इन सबको करने के साथ साथ मेरा और भी यह फर्ज बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि मैं किस प्रकार से अपने देश के लिए भी कुछ पल अपने जीवन का दे सकूं। मैंने इसी समय यानी का मतलब अर्थात सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। कबीर का रहस्यवाद मतलब चिंतन, मनन द्वारा ईश्वर से संपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति। कबीर का रहस्यवाद। कबीर जी निर्गुणवादी, निर्गुण धारा के कवि थे। वो निर्गुणवादी थे, सगुण धारा के कवि नहीं थे। उनका ये मानना था कि ईश्वर जो है वह किसी मंदिर, मस्जिद, काशी, कैलाश पर नहीं मिलता, किसी काबे या कैलाश पर नहीं मिलता, बल्कि यह एक मन की उपज है। ईश्वर हर किसी के हृदय में निवास करता है। तो मनुष्यों का मंदिर, मस्जिद जाना कोई यह अनिवार्य नहीं है। अगर वो मन के द्वार खोल दे तो ईश्वर उसे तो वहीं पर दर्शन दे सकता है। तो ये जो कबीर का रहस्यवाद था, इसके ऊपर ईश्वर से संपर्क स्थापित करने का जो स्वभाव था, उसे राम कुमार वर्मा जी ने लिखा। और उनके जीवन के कुछ अनुभव उस कविता के माध्यम से विकसित हुए और अनुभव मिला, प्रेरित हुए। उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया तो मात्र कविताओं के माध्यम से। मुझे बचपन से ही अभिनय का भी शौक रहा है। अभिनय
पात्र किरदार की भूमिका निभाने का, नाटक करने का। तो अलग अलग पात्र वो बनते थे, अलग अलग किरदार की भूमिका निभाया करते थे। तो वो बचपन में कोई भी उत्सव रहता था तो अक्सर वो नाटक में हिस्सा ले लेते थे। तो आगे कहते हैं राम कुमार वर्मा जी कि मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः मीन्स अक्सर उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, प्रश्न अनुराग जी आगे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? जिसे हम पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं कि राजनीतिक, आप जब पॉलिटिक्स में आए तो उसकी स्थिति, जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में आपका क्या मत है, क्या विचार है, क्या ओपिनियन है आपका? उसी प्रकार सरलता पूर्वक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जवाब देते हुए बड़े ही मधुर वाणी में कहते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। अभाव, कमी, स्थिरता, सहनशीलता, सहने की क्षमता नहीं, कमी दिखाई देती है। हर कोई जो है, हर किसी को एक्शन तुरंत चाहिए, तुरंत उनको नतीजे चाहिए, तुरंत निर्णय चाहिए। हालांकि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूं। उन्होंने कहा जवाब में कि मैं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। वे भी मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। जैसे भूतपूर्व सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, फिर शास्त्री जी हुए, फिर इंदिरा जी आई, फिर मोरारजी भाई हुए। तो इन सब से मेरा अच्छा परिचय भी है, अच्छी पहचान है। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मैंने देश के लिए काम किया, देश पर मैंने बहुत सारी कविताओं को लिख करके नगरवासियों को, देश प्रेमियों को मैंने जागृत किया, देश के प्रति कर्तव्य क्या है इसके लिए प्रेरित किया मैंने। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को राजनीति से दूर रखा, क्योंकि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहता था, उसमें मुझे तनिक भी कोई इंटरेस्ट, कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं एक लिटरेचर लिखने वाला साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। मैं लिटरेचर के ऊपर जो चिंतन होता है, जो मनन होता है, जो समीक्षा होती है, उस पर जो चर्चाएं होती है, उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक माता पिता की तरह, अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। जैसे मैं उनके सामने एक छोटा सा बालक हूँ और ये माता पिता की तरह मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मुझे विदा किए, क्योंकि उन्हें 11:30 बजे किसी जरूरी कार्य से बाहर जाना था। वो समय के भी पक्के पाबंद थे, समय को तनिक भी गंवाना उन्हें मंजूर नहीं था। इस प्रकार से हमने देखा कि राम कुमार वर्मा जी उनके सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सटीक से दिए, और यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के उन प्रसंगों के बारे में भी जानने का बहुत ही प्रयास किया जिनसे उन्हें साहित्य रचना के लिए प्रेरणा मिली।
साथ ही साथ लौकिक पारलौकिक प्रेम क्या होती है, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी उन्होंने जानने का प्रयास किया। देश में रुचि रखते हुए भी वो साहित्यकार बने रहे, यह अपने आप में बहुत बड़े ओहदे की बात है। शब्द वाटिका जो भी दिया है बच्चे वो सब अपने नोटबुक में लिखेंगे आप। मुहावरे भी, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते रहेंगे। आइए चलते हैं हम स्वाध्याय की तरफ। पेज नंबर 13 पर देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। ध्यान रखिए जितने भी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी के स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे, प्लस होमवर्क जो दिया जाता है उसे भी साथ ही साथ अपने पाठ्य पुस्तक में पाठ में से खोज करके उन उत्तरों को आप लिखते जाएंगे, क्योंकि सभी वर्क जो है वह चेक किया जाएगा। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। संजाल पूर्ण करो। इसमें आप देखिए संजाल की तरह प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में भी। आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग, तो कहीं पर वर्ष नहीं दिया गया है, कहीं पे घटनाएं दी गई हैं, तो किस वर्ष वो घटनाएं घटी हैं इसे आपको लिखना है। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग उन्होंने कब लिया? राम कुमार जी ने 1921 में। विवाह उनका कब हुआ? 1926 में। और 1930 में क्या हुआ? 1930 में राम कुमार जी ने संत कबीर का रहस्यवाद लिखा और 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रश्न 2, कारण लिखो। डॉक्टर साहब का राजनीति में से दूर रहने का कारण क्या है? क्योंकि आज भी राजनीति में स्थिरता का अभाव है, इसलिए वो राजनीति में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वो विश्वास भी कम करते थे। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण क्या था? क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। प्रश्न 3, कृति करो। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए। 4 नाम आप देख रहे हैं, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई। प्रश्न 4, गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। किनसे प्रेम हुआ जब वो गृहस्थ जीवन में उन्होंने कदम रखा? तो सात्विकता और नैतिकता से। आइए गृह कार्य चलते हैं। इसमें आप देखेंगे 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है? देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में डॉक्टर साहब की क्या राय है? प्रश्न 2, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक की डॉक्टर वर्मा जी से मुलाकात जहाँ हुई वे स्थान की विशेषताएं आप लिखेंगे पाठ में से खोज करके। उसके बाद स्वमत आप लिखेंगे। देश प्रेम के प्रति अपने विचार लिखिए। आपको देश प्रेम मतलब आप अपने देश से कितना आपको लगाव है, कितना प्रेम है, इस पर आप अपने विचार, अपनी सोच लिखेंगे अपने शब्दों में। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।